आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एंड सच अ वंडरफुल ट्रेलर एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर कि इट्स गोना रॉक एंड सुष्मिता सेन एंड चंद्रचूड़ एंड एवरीबॉडी इट्स लाइक मिलेनियल्स लाइक गिफ्ट कह सकते गिफ्ट फॉर मिलेनियल्स फॉर श्योर। तो राम आपसे पहले जानना चाहूंगी कि ऑब्वियसली आपने पहले बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, इसका किस तरह से आपका हुआ कि मैं इस तरह की ये आर्या जैसी प्रोजेक्ट पर काम करूंगा? हाउ डिड इट ऑल हैपन? जी 9 साल पहले अमिता माय वाइफ एंड को प्रोड्यूसर इन रामाधानी फिल्म्स और हमने एक शो देखा, सीरीज देखी, उसका नाम था पेनोजा। वो डच का शो है। तो उनका जो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, मेन लीड कैरेक्टर का, और उनकी जो कहानी जो है हमको अच्छी लगी, लेकिन 1-2 साल के लिए हमको पता नहीं चला कि कैसे हम अडेप्ट करें, इंडिया कल्चर कैसे अडेप्ट करें। फिर 2 साल के बाद मुझे पता चला कि हाँ, आई कैन डू इट लाइक दिस। फिर मुझे लगा कि मैं पिक्चर बनाऊंगा। तब तक वहां तो ओटीटी था नहीं तब। तो देन इट दैट टुक मी सम इयर्स, देन वो फिल्म बनी नहीं। सो दिस वाज ऑल एक स्क्रिप्ट जो लिख रही थे, वो भगवान लिख रहा था। ये स्क्रिप्ट जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी वो बनी नहीं, जो भगवान ने स्क्रिप्ट लिखी वो भगवान ने कहा कि अभी ये स्क्रिप्ट लाइफ की, जो जिंदगी की जो स्क्रिप्ट जो होती है, वो अभी 9 साल के बाद because of God's grace and the universe smiling on us, that we were allowed to make it with Hotstar, Disney Plus Hotstar. And thanks to Chandrachud Singh and Shushmita Sen, they said yes to me. So I was greenlit. So this was no power in my hand at all. It is all in the stars' hands, and the stars are, one star is facing you right now. No, but what timing? मतलब अगर थोड़ा भी लेट होता तो और डिले हो जाती, and now it's a perfect time to get entertained because everybody is looking for entertainment in all forms. So what timing? Will you agree? Ji, again thanks to the universe, but this was not planned. We were obviously हमने shooting खत्म की 10 दिन पहले, लॉकडाउन के 10 दिन पहले. So thank God for that. We were meant to release during IPL. May 15th हमारा release था. And because of lockdown हमने पूरी post production, हमने dubbing, ये सब हमने lockdown में किया. So it just so happened that we are now going to be ready. अभी तक भी मेरा चालू है actually थोड़ा बहुत काम show पे. So it was not planned like this. This was, it's sad that we are all in this situation, an indefinite situation, and I think I keep saying that this new normal is not a good thing. The old abnormal was better. जी चंद्रचूड़, आपके पास आना चाहूंगी अब। इतने सालों से लोग आपका इंतजार कर रहे थे एंड इतना टाइम आपने लिया, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आए, तो इट वाज वर्थ द वाइल। बट आई वांट टू नो कि जब आप फिल्म्स पर काम नहीं कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग? योर फैंस वांट टू नो कि व्हाट वर यू डूइंग इन दोस इयर्स। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि हेलो, या आई कैन हियर यू। आज पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राम सर हैं जी, कि वो एक्चुअल स्टार हैं। मैं बता रहा हूँ, ये तो उनका बड़प्पन है कि हम लोगों को वो इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये कहानी उनके साथ एक ख्वाब के उसमें along just like a dream, it stayed with him for 9 years. तो उसमें और बारीकी आई और प्यार आया और एंगल्स आए, और उन्होंने कहा है कि और भी जो प्रोजेक्ट्स उनके मन में आए, कोई उनके साथ रहा नहीं, पर आर्या उनके साथ हमेशा रही। तो मुझे भी ऐसे ही कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की बहुत तलाश थी, और अच्छा काम मुझे आसानी से नहीं मिल रहा था। और कभी-कभी समय होता है कि आपको जिस तरह का काम चाहिए वो आपको ना मिले, और मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और उस पे मैं उलझा हुआ था, और उसमें ज्यादा इन्वॉल्व था। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस ने बैक सीट ली, कोई ऐसा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट नहीं आया। जब राम सर का प्रोजेक्ट आया तो मेरा मन किया कि ये जरूर करना चाहिए। मेरा गट इंस्टिंक्ट ने कहा कि ये आपको जरूर करना चाहिए, और मैंने ये भी सुना कि सुष्मिता इसमें काम कर रही है और लीड में, और उनके साथ मैं कई साल पहले काम करने वाला था। तो वो मौका जो उस समय नहीं हुआ कई वजह की वजह से, तो वो मैंने कहा कि इस समय मैं करता हूँ, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही सही है। और मुझे इतनी खुशी है कि मैंने
इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें इतनी अच्छी टीम के साथ काम किया। जी। राम, मैं सुष्मिता का इंटरव्यू देख रही थी और उन्होंने कहा कि आपने उनको बोला कि मैंने सुना है कि यू आर अ डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद। शी सेड कि हाँ, बिकॉज मुझे टाइम पर आना पसंद है, मुझे हर चीज डिसिप्लिन से पसंद है। एंड आपने कहा कि यू ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम। सो आई वॉन्ट टू नो कि ये प्रोजेक्ट तो आपका आसानी से हो गया होगा बिकॉज यू बोथ वर ऑन द सेम पेज, लेकिन अपनी पिछली फिल्मों में बिकॉज यू आर सो डिसिप्लिन एंड बहुत सारे स्टार्स जाने जाते हैं सेट पर लेट आने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए, was it ever frustrating for you जब आप कोई फिल्म बना रहे थे पहले? जी नहीं, मैंने तो नीरजा इसके पहले बनाई, जहाँ सोनम थी, शबाना जी थी। शबाना जी तो कहते हैं कि वक्त पे आना यानी वक्त के पहले आना, और सोनम इज एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड अबाउट हर टाइम। हमने पिक्चर एक्चुअली वो नीरजा का पिक्चर हमने बजट था 33 डेज में, तो हमने 31 डेज में शूट किया। आर्या का बजट था 60 डेज में, हमने 59 डेज में शूट किया। इट इज बिकॉज ऑल द एक्टर्स वर देयर, दे वर ऑन टाइम। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली आई हैव नॉट, द पीपल आई हैव वर्कड विद, आई हैव नॉट फाउंड दिस प्रॉब्लम एट ऑल। आई डोंट नो इन द फ्यूचर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट अदर फिल्म्स आई विल वर्क विद। मेरी जो पहली पिक्चर जो थी लेट्स टॉक, वहां भी बमन ईरानी थे, तो वो भी हमने तो वो तो ऐसे यारी दोस्ती में ही हमने पिक्चर बनाई। सो नो, राइट नाउ आई हैव नॉट फेस्ड अ टाइम और अ डिसिप्लिन प्रॉब्लम सो फार। जी। चंद्रचूड़, ऑब्वियसली आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको काफी पसंद आया, इसलिए आपने ये सिलेक्ट किया, बट आई वांट टू नो कि आपका फर्स्ट डे सेट पर कैसा था, बिकॉज यू वर डूइंग अ प्रोजेक्ट आफ्टर सो लॉन्ग फेसिंग द कैमरा एज एन एक्टर। व्हाट वाज योर फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शॉट लाइक? एक्चुअली शूटिंग के पहले हम लोग ने प्रिपेयर किया था एक्टिंग वर्कशॉप में, जी। तो उसमें उससे बहुत मदद मिली। उसके जो जो दो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं जो राम सर के साथ काम कर रहे हैं, एक संदीप मोदी हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता है, और अपने जो विनोद रावत हैं जिन्होंने एक्टिंग वर्कशॉप की। तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जब मैं बॉम्बे आया एक्टिंग वर्कशॉप के लिए, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही रोंगटे खड़े कर दिए उसने। मैं फ्लाइट में था, तो दो एयर होस्टेसेस मेरे पास आई फोटोग्राफ्स देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारी एयरलाइन पॉलिसी हमको अलाउ नहीं कर रही है, तो आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो आजकल के जमाने में ज्यादा सेल्फीज देते हैं, कोई कम ही ऑटोग्राफ्स देते हैं। तो मैंने कहा आप अपना मुझे नाम बताएंगे प्लीज। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो सुष्मिता सेन है। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सुष्मिता इसमें काम कर रही है। फिर एक तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं राम माधवानी जी के साथ काम कर रहा हूँ। फिर मैं पहुंचा महालक्ष्मी स्टूडियो, और वहां सीधे मैं गया राम सर के ऑफिस में। फिर हमने कॉफी पी, बातचीत की। फिर उन्होंने कहा चलिए ऊपर चलते हैं, सुष्मिता के साथ वर्कशॉप चल रही है, आप भी आइए, बच्चे भी वहां। तो मैंने कहा वो कर रही है ये प्रोजेक्ट? उन्होंने कहा हाँ ये कर रही है। तो फिर हम ऊपर गए। मैंने पहले रहा है कि ये हुआ मेरे साथ प्लेन में, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर हम लोग वर्कशॉप में गए तो ऐसा लगा कि फैमिली के अंदर हम लोग चले गए। इतनी अच्छी फीलिंग है। अगर आप सोशल पोस्ट देख रहे हैं, उसमें आपको पता चल रहा है कि ये पूरा फैमिली सेटअप है, बिकॉज राम सर इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फैंटास्टिक मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट एंड हिज आर्ट। तो हम लोग गए वहां पे एक्टिंग वर्कशॉप में, बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गए कि लगा कि फैमिली पता नहीं कब से चल रही है हमारी। वो सुष्मिता थी, मैं था, बच्चे थे, विनोद रावत थे, राम सर थे, और जो भी टीम थी हमारी वहां घुल मिल गए। तो फिर हमारा जब वर्कशॉप खत्म हुआ तो मैंने सुष्मिता को भी बताया, तो सुष्मिता के भी रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के। उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस रहा, जो हम लोग जब काम कर रहे थे साथ में शॉप में, उसने काफी उसने बहुत हेल्प किया हमें। जो राम सर की जो स्टाइल है, उस वर्कशॉप ली उन्होंने, दूसरे एक्टर्स एक दूसरे घुल मिल गए, कैरेक्टर्स में सबकॉन्शियसली घुस गए। और आज हमारी शूटिंग हुई। जब शूटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा कि एक्सटेंशन हो गया वर्कशॉप का। हम लोग उसको अब कैप्चर कर रहे हैं कैमरा में। वो कैमरा में तो वर्कशॉप में भी कैप्चर हो रहा था, पर वहां पे अलग तरह की फीलिंग है, क्योंकि डिटेलिंग जो राम सर की थी, जो थॉट प्रोसेसेस उनके थे, जो क्रिएटिव स्टाइल उनका था शूट करने का, ना एक्शन ना कट, 2-3 कैमरा, अपने आप एक्शन करो, अपने आप कट करो, अपने मन से करो,
और उसमें जो सच्चाई है सीन की वो निकलनी चाहिए, जो इंसान महसूस कर रहा है वो दिखना चाहिए। तो ग्लिसरीन नहीं यूज हो रहा था। पहले दिन राम सर मुझे सेट में ले गए डिटेलिंग दिखाने, तो मैं कल ही रात अपने बेटे को बता रहा था, उन्होंने कहा तो ये तो बड़ा कमाल है, ये तो कैरेक्टर घुस जाता है ऐसी चीजें देख के। मेरा बेटे मुझे बताया है, तो मैंने कहा कि वो मुझे ले गए मेरे पूरे, ये इसका कमरा, ये उसका कमरा, ये इसका कमरा, और मेरी जो पर्सनल चीजें थी उन्होंने मुझे दिखाई। ये आपके सूट्स हैं, इतने सारे सूट्स थे, इतने सारे शूज थे जिसको कभी मैं यूज भी नहीं करूंगा, शायद वो सेट पे दिखाए भी ना जाए। वो आप बताइए इतनी डिटेलिंग कौन करता है? और ये इनकी स्टाइल है, पहले से करते हैं। तो या तो पर्सनल ड्रॉर्स हैं आपके, या जहाँ पे आप अपना वो करते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, your dressing table, and then the bathroom, each and every detail he showed me. So somewhere you felt this is your space to work in. You felt that you're working in your own home, you are the character. और एक दूसरे को हम लोग एड्रेस करते थे, जैसे कि कभी मैं या सुष्मिता, हम लोग कभी सेट पे जाते थे तो बोलते थे आर्या वॉक्स ऑन सेट, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते थे तेज वॉक्स ऑन सेट। और बच्चों को भी के भी नाम, वीर, आरू आदि, सब लोग हम एक दूसरे को बच्चों के नाम से बच्चों को बुलाते थे, बच्चे हमको मामा पापा ऑफसेट बुलाते थे, मैं और सुष्मिता एक दूसरे को वाइफ हस्बैंड ऑफसेट बुलाते थे, एक दूसरे को हम लोग कैरेक्टर में ही बुलाते थे। ये सबकॉन्शियसली हम लोग घुसे ही रहे अपने स्किन ऑफ द कैरेक्टर, और पूरी फैमिली की तरह यूनिट था, और इतना सॉफ्ट और जेंटल यूनिट था कि एक्टर को प्यार से जैसे काम निकालना चाहिए वैसे काम निकाला है जी। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस रहा। पहला दिन मेरा वर्कशॉप, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है मुझे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जी, चंद्रशूर, आपने कहा कि आप बॉम्बे आए वर्कशॉप्स के लिए, तो मैं जानना चाहती हूँ फिर आप कहाँ रह रहे हैं? अगर आप बॉम्बे आपको आना पड़ा तो वेयर आर यू स्टेइंग? जी, मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, और देहरादून में मैं अपने बेटे के लिए उस समय एडमिशन के लिए गया था। ज्यादातर मैं गुड़गांव में रहता हूँ। अभी मैं एडमिशन के लिए गया था, दून स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम वो दे रहा था, जो मेरा पुराना स्कूल है जिसमें मैंने पढ़ाया भी है, और जिसमें सिकंदर खैर जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाए हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं स्कूल के। तो मैं उस समय उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए गया था, तब राम सर मेरे को कांटेक्ट किए थे आर्या के। जी। राम सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि 9 साल लगे ये पूरा बनाने में, एंड आपको लगता है कि ये सही टाइमिंग है? बिकॉज कहीं ना कहीं ऑडियंसेस अब इवॉल्व है हर तरह का सिनेमा देखने के लिए। अगर शायद ये फिल्म या प्रोजेक्ट थोड़ा पहले बन जाता तो मतलब लाइक इट वुड हैव नॉट गॉटन इट्स ड्यू। जी, वो पता नहीं, क्योंकि वो जब फिल्म अगर बनती, जब अगर रिलीज होती तब पता चलता, बट थैंकफुली वो नहीं हुई, और उसके वजह से नीरजा हुई। उसके वजह से लोगों का रिस्पेक्ट मिला, उसके वजह से चंद्रचूर और सुष्मिता ने हाँ कहा मुझे, और उसके वजह से अभी आर्या हुई। तो ये जो एक के बाद एक जो प्लान जो हुआ, भगवान का जो प्लान जो हुआ, वो if whether that film would have worked or not, I do not know. But I'm happy that it did not happen. जब उस वक्त जब नहीं हुई, वो 1 महीने पहले के पहले हुई, शूटिंग के पहले कैंसिल हो गई, तो तब तो मुझे तो बहुत दुख हुआ, मैं रोया। उस टाइम कौन होने वाला था? जी, उस टाइम actually it was Kajol who was meant to be doing it. Okay. And for some reasons that didn't happen. वो प्रेस में भी आ गया था कि Kajol was meant to be doing it, but that was at that time a film, and it was not meant to be a show. क्योंकि अभी OTT platforms आ गए हैं, so now the right person, so the whole, from film it has become a show, everything changed, everything, the idea, the script, everything changed, the number of children, everything has changed. So this time Sushmita was the right person for it, and at that time obviously it didn't work out. I'm very fond of Kajol even now. अभी मैंने एक ad की पिछले साल उनके साथ, in fact that ad was for Charmis vanishing cream, Charmis का एक cream होता था, तो और वो ad actually नीरजा ने भी की थी, real नीरजा ने की थी. So actually what happened was that when I met Kajol then and we did the ad together, I'm very very fond of her. I would like to work with her again for sure. But वो वक्त की बात थी, वो हालात की बात थी, वो नहीं हुई, ठीक है. And instead of that, Arya happened, and I'm very happy that Arya happened with Sushmita and Chandrachur. जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जैसे
it's all about networking बोलते हैं कि people approach directors approach actors. तो आप लोग कितना comfortable है लोगों को approach करने में, and जो like little आपको लगता है कि they will take their own sweet time, आप कितने comfortable है ये करने में दोनों, when you are asking for work and when you are asking people to cast for your film? Actually, this is a very nice question. It is a lot has got to do with the kind of skin that you have. अंग्रेजी में बोलते हैं thick. You have a thick skin. और चंद्रचूड़ और दोनों में thick skin है नहीं. Sir, I'm sorry, I'm speaking on your behalf also now. नहीं, so you're right. कोई रिप्लाई नहीं करता है 2 दिन के बाद, अगर हमने मैसेज किया और किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो लगता है अरे यार रिप्लाई तो करो, क्योंकि हम जिसको भी है हम रिप्लाई करते हैं. I try and make it a point that I reply by the night at the very latest. Anybody who messages me, I try and reply by that night, unless I'm really, but 99.9% I reply. So I feel that yes, sometimes, but then you know what? अभी मुझे पता चल गया कि इंडस्ट्री में क्या होता है. If they don't reply to you, it is because they're just being courteous. They're saying, listen, we don't want to say no. Sorry? They can't say no, so they won't say anything. Exactly. So, and it has happened to you also, I'm sure, Sakshi, that yeah, all the time. And now I realize that this is ये industry की रीत रिवाज है. Nobody's meaning bad. It is the way it works, and that's fine. It's absolutely okay. I lose no respect for them anymore. That's the way it works. So I have now trained myself. I don't know about you, Sir Chandrachud. Sorry, I took over that answer. नहीं sir, वो answer is more or less absolutely accurate. जब मैं struggling करने आया था बॉम्बे में, तब तो there was no system of casting director. ये था कि आपको हर producer director से खुद मिलके उनके सामने टेस्ट करना, उनको अपनी फोटोग्राफ्स दिखाना, वो सब था. तो जितना जरूरी था उतना मैंने किया, पर मुझे काम जो मिला है आज तक, जो मिला है भगवान की कृपा से, वो बिना नेटवर्किंग करके मिला है. Absolutely. और मैं नहीं मानता कि नेटवर्क करने से आपको काम मिल सकता है. अगर आपकी डेस्टिनी में है तो मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा. पर मेरा स्टाइल नहीं है. मेरा राम सर का ही स्टाइल है कि नहीं, हमको वो बिलीफ है कि काम से काम मिलता है. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. नेटवर्क से remove the word net from it. आप work gets you work. Network does not get you work. जी. कल सुशांत की सुसाइटी खबर आई, and everybody is like saying कि ये इंडस्ट्री बहुत harsh है. Like although उनकी फिल्म्स अच्छा कर रही थी, लेकिन ऐसा sources का कहना है कि people were not really nice to him. He was not getting a lot of work. तो आप मतलब ऐसी जो कहते क्रूड इंडस्ट्री है, उसमें आप कैसे सरवाइव करेंगे जब आपके पास टैलेंट भी है, आपकी फिल्में भी हिट है, लेकिन उसके बाद भी आपको लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली डिप्रेशन में जाना है इस वजह से. इट्स नॉट रियली सरप्राइजिंग. मतलब अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के वर्थ एंड यू कैन डू इट, एंड वो चीज आपको फिर भी ना मिले, तो डिप्रेशन में जाना इंसान का बहुत ही नेचुरल सी बात हो जाती है. सो आई वांट टू नो कि ऐसी सिचुएशंस जब आपकी लाइफ में आई तो आपने किस तरह से हैंडल की, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, और इन एनी कैपेसिटी? Obviously, what is neither Chandrachud nor me actually have met Sushant Singh Rajput, but it is very sad, very shocking. We were numb, all of us, yesterday with what happened. And we also read what you read in the papers and in the news. So it's something that right now I think we would rather say that let our prayers be with the family, let our strength be with the family. Let us actually, it is a subject that I feel is too close to so many of us. And I think in today's call, let us actually focus on what we are here for, which is to actually see how you can, in a way, whatever mood that you're in, we are here to change your mood with Arya. And so that is why we are here, and that is why we want to bring out Arya to you. So I think, Sakshi, it's best if we, in today's call, let's actually protect the privacy and and the memory of somebody who was extremely dear to us as an actor. And I think it's only fair that we we
today let's speak about why we are here, which is about Arya. I hope you're okay with that. Yeah, no, I am completely okay, and I totally understand your sentiments. But how does one survive such thing when you were going through? जब आप struggle कर रहे थे या आप struggle कर रहे थे, obviously मतलब हम जो outsiders होते हैं उनके लिए काफी difficult होता है. इसमें कोई secret नहीं है. तो how did you manage to motivate yourself every day कि it's okay, it's okay? जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो बहुत बड़ा धक्का लगा और ये my heartfelt condolences to his family, to his friends, to his fans, because he's done some very, very superb work. No question. And I'm a huge fan of MS Dhoni, The Untold Story. I was watching it just a few days ago as a rewatch. Because वो उनका काम है वो अमर रह गया है और we must celebrate Sushant because he gave us so much joy with his work and he's immortalized forever. It is deeply shocking and saddening, and my prayers go out to his family, and I hope they have the strength to bear with this Okay. My last question is, because Arya is all about fighting back and winning over all your hurdles. आपकी लाइफ में सबसे बड़ा हर्डल क्या रहा है जिसको आपने ओवरकम किया and you are very proud of it? So you want to take it first, sir? Or you want me to take Sir, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी लाइफ. Sir, you take it, sir. You take it, sir. You take it, sir. You take it, sir. I find that. Hello. Yes. Yeah, yeah. Freeze frame हो गया. Yes. I think we're all here working every day. We're all here working hard. You yourself, Sakshi, are working every day. Given the conditions of the world that we are in just now, it's indefinite what we're going through. Every day, I think we should just be right now privileged and feel happy. Okay, there is food on the table. Number one, very importantly, the family is there. Very importantly, हम लोग घर पे safe है. It's a huge, huge thing. And also, we have work right now because we are finishing Arya. Arya is coming out soon. So on all of those things, I genuinely feel that I feel happy and blessed that we have at least all of this. So right now, that's what I'm counting. I'm counting all the good things. I'm counting all the blessings. I'm counting the fact that we, in a way, are privileged that we are allowed to speak like this. कि मैं घर पे बैठ के खाना है, सब कुछ ठीक है. So I have nothing to actually be complaining about. I'm just thankful that we are here and we are safe. Chandrachud, what about you? Sir has said it beautifully. उन्होंने सब कुछ कह दिया जो कहना था. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो मेरी जिंदगी का अनुभव रहा है उसको मैं अपनी शक्ति बनाना चाहूँगा. ऐसा नहीं कि कई बार चैलेंजेस नहीं आए और चैलेंजेस से नहीं जूझा हूँ, वरना इंसान आगे कैसे बढ़ता है. मेरा तो ये है कि आपके साथ जो होता है उसके ऊपर आपका बहुत कम कंट्रोल होता है. आप उसके साथ जैसे रिएक्ट करते हैं उसमें बहुत शक्ति होती है. तो we can't choose what happens to us, we can choose how we react to it. And sir said there's much to be grateful for. A lot of people are suffering. My prayers go for a good world order to come about soon enough, and peace and hunger and should go. I mean, there should be peace, there should be no hunger, there should be basic things like sir said, food on the table. You should be very grateful for everything. One of the things I've been wanting to do is promote the idea कि just like हम सबको छुट्टी मिलती है साल में एक महीना छुट्टी मिलती है, we should give Mother Earth a holiday for 2 weeks a year. Right. There's a climate problem that we are facing. There is a pollution problem that we are facing. So all of this is actually also things to be genuinely worried about. And let's at least hope that there will be some good that will come out of what we are going through. Sorry, sir. Yes. I just wanted to interrupt for 1 second. Gurgaon and the NCR area is under threat for earthquake because we've had over 10 earthquakes in the last 2 months. Yes, I read about that. Yeah. Right. Yes, sir. So let us just pray that there is enough that we are going through.
Yeah. Let's just be blessed that we are here and like, you know, and be positive and happy about that. Thank you and all the best. जी And लोग बहुत Thank you. इंतजार कर रहे हैं and जी. I'm sure कि ये June बहुत बड़ा 19th, June जी 19th, Disney Plus, Hotstar Plus, please आप आर्या देखिए. See Sushmita Sen, see Chandrachur Singh, yeah. and I hope that you like it. Thank you so much. Thank you all the best. Thank you. Bye bye. Bye.